गुरुजी, सुंदरकांड का पाठ है, बजरंग बाण है, संकट मोचन का पाठ है, ये सब भी बहुत स्फूर्ति से भर देते हैं, बहुत एक निडरता का अनुभव कराते हैं। तो हनुमान चालीसा को आपने इतना खास क्यों बताया? हनुमान चालीसा को आपने महामंत्र क्यों बताया? मैंने कहा ना, एक तो उसका जो गठन किया है, उसका जो स्ट्रक्चर है, शब्दों का चयन है, वो तुलसीदास जी ने उस समय किया जब वो खुद स्ट्रगल कर रहे थे, विपरीत टाइम था। फिर क्या बड़ी सरल भाषा में लिखा हुआ है। अच्छा। बजरंग बाण के लेखक तुलसीदास जी नहीं है। विद्वान लोग कहते हैं भाई किसने लिखा मालूम नहीं। बजरंग बाण में लिखने वाले ने हनुमान जी को बहुत पकड़ लिया है, जिसको कहते हैं ना थोड़ी सी दादागिरी कर ली। बजरंग बाण की भाषा में अपने इष्ट के प्रति विनम्रता कम है, जिद ज्यादा है। हनुमान चालीसा बहुत विनम्र भाषा में चलती है। संकट मोचन एक विशेष स्थिति में लिखा गया है। तो हनुमान चालीसा के 43 पद अगर आप देखें तो हमारी लाइफ के जितने कॉर्नर हैं जी, भाई, हम मनुष्यों के जीवन में अगर आप देखें तो एक हमारी प्रोफेशनल लाइफ है जी, दूसरी हमारी एक सोशल लाइफ है, उसी में नेशनल लाइफ भी कह लो कि राष्ट्रीयता का भी हमारे पास बोध होना चाहिए। तीसरी हमारी एक फैमिली लाइफ है और चौथी हमारी एक पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि जो समय आपने दूसरों से हट के अकेले में बिताया, ये पर्सनल लाइफ नहीं है। बहुत सारे लोग पर्सनल लाइफ का मतलब ये समझते हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ, वो नहीं है। पर्सनल लाइफ का मतलब होता है जितना समय आपने अपनी आत्मा के साथ गुजारा, दूसरों से कट के गुजारा, ये अकेलापन है। अपनी आत्मा के साथ गुजारा, इसको एकांत कहते हैं। अकेलेपन और एकांत में फर्क है। अकेलापन हम दूसरों से मिटाते हैं जी। आजकल तो बीमारी है अकेलापन। अकेलापन लंबे समय टिक जाए एक क्रम है। उदासी लंबे समय टिके तो अकेलापन, अकेलापन लंबे समय टिक जाए तो डिप्रेशन शुरू हो जाता है। ये उसका रिजल्ट है। तो हनुमान चालीसा हमारी चारों लाइफ को इफेक्ट करती है, पॉजिटिव इफेक्ट, बूस्टिंग करती है। इसलिए उसमें जितनी पंक्तियां हैं मंत्र हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि केवल बोलने से लाभ नहीं मिलता, मंत्र है। अब मंत्र को आप सांस से जोड़ लो। अब थोड़ी बात गहरी है पर आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूं। सांस हमारे बॉडी में भीतर जाती, बाहर आती है। हम जो एक मनुष्य बाहर से एक दिखते हैं, भीतर से हमारे 7 शरीर हैं, बाहर से एक ही दिख रहा है, जिसको योग की भाषा में चक्र कहते हैं। हमारी स्पाइनल कॉर्ड की बॉटम पे मूलाधार चक्र, उससे 3 उंगल नीचे हमारी नाभि से 3 उंगल नीचे और उससे ऊपर बीचों बीच स्वादिष्ठान चक्र। नाभि को कहते हैं मणिपुर, हृदय को अनाहत, कंठ को विशुद्ध, दोनों बाहों में आज्ञा चक्र, ये सहस्त्रार। अब ये नाम मैं इसलिए बता रहा हूं, नाम याद नहीं हो, छोड़िए, लोकेशन समझ लें। तो इन चक्रों से हम कंट्रोल होते हैं। हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर, हमारी अप्रोच, हमारी थॉट प्रोसेस, ये ब्रेन तो बहुत बाद में आता है। चूंकि हम लोगों को मालूम नहीं तो हम सोचते हैं जो कुछ खोपड़ी है। खोपड़ी कुछ नहीं है। खोपड़ी तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो इधर से आ रहा है उसको लेके सिस्टमेटिक बनाने वाला। तो जिस चक्र का जो स्वभाव है उसको अगर वाइब्रेट कर ले तो आपको रिजल्ट मिलेगा। उदाहरण के तौर पे ये हमारा अनाहत चक्र कहलाता है, हृदय पे। इसका स्वभाव है निर्भय होना, फियरलेसनेस। अगर आप यहाँ चक्र, और ये चक्र पे काम थ्रू ब्रीदिंग होता है, तो आप अपनी सांस में कोई एक चौपाई जोड़ लें, एक ही। जैसे 37 नंबर की चौपाई है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की। अब आप आंख बंद करें, डीप ब्रीदिंग स्लोली लें, लेकिन यहां तक लाएं। और जब आप ब्रीदिंग करें तो ये वाली चौपाई उसमें कट पेस्ट कर लें, उसमें डिजॉल्व कर लें, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की। नहीं, यहां रखिए, होठ बंद रहेंगे, मनी मन मेंटल चांटिंग करना है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की।
तो मंत्र सांस से जुड़ा और चक्र पे आया, चक्र पे वाइब्रेशन आया, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं डरा सकती। आप सबसे निर्भय व्यक्ति हो जाएंगे। ये प्रयोग हमने कराए, तो ये प्रयोग हनुमान चालीसा के साथ सूट होते हैं। कोई और भी किसी के चौपाई साथ ले लें। हर चौपाई का मैसेज है ना। जैसे इस चौपाई का अर्थ ये है कि हे हनुमान जी, आप गुरु की तरह हमारी रक्षा करिए। अब गुरु क्या है? गुरु जीवन में आए तो आदमी को गाइड करता है। तो आपने ये वाली चौपाई, ऐसी कई चौपाइयां हैं जो अलग अलग चक्रों पे अलग अलग रिजल्ट देती हैं। क्या एक बार हम सातों चक्रों के लिए चौपाइयों की बात कर लें गुरुजी? हाँ, वैसे आपको मैं बताता चलता हूँ। रूट चक्रा से शुरू करते हैं। अगर आप मूलाधार पे हैं तो मूलाधार चक्र का एक स्वभाव है, जी। यहाँ अगर हमारी लाइफ एनर्जी पड़ी है तो आदमी को औरत का शरीर और औरत को आदमी के शरीर के अलावा कुछ नहीं दिखता। आप बाहर से कितने ही भले चरित्रवान दिखें, लेकिन अगर इस चक्र पे काम नहीं हो रहा है तो ये अपनी नेगेटिविटी दे रहा है। और ये अपनी नेगेटिविटी दे रहा है तो आप पूरे टाइम उटपटांगी सोचेंगे। सक्सेस और सेक्स उसी चक्र से उपजता है। आज कुछ भी कोई कुछ कह ले, 100 में से 90 आदमी की खोपड़ी में या तो सक्सेस है या सेक्स है। सब बेकार की बातें। बाहर जितनी भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यही चल रहा है।